साथियों नमस्कार। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं चाहता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में सभी व्यस्त होंगे। तो होना भी चाहिए आपको व्यस्त अपने अपने काम में, क्योंकि खाली समय तो खाली दिमाग शैतान घर होता है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो गुरु जी योगी योगी शादी जी का नाम लेकर के मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी। प्लान के ऊपर प्लान दे रखा है मैंने इस वीडियो में। फिर मैंने आज सुबह डाली थी वीडियो फॉलोअप के ऊपर। और आज की जो ये मेरी जो वीडियो है ये बनाऊंगा मैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, मगर आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं लिस्ट के ऊपर। दोस्तों, लिस्ट कैसे बनाएं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके बैठे बैठाए आप अगर ना 500 की लिस्ट तैयार कर लो ना आप शांत माहौल में बैठ के, तो मेरी गारंटी है मैं आपको लेके चलता हूँ जब से आपने होश संभाला है, यानी कि 10-15 साल की उम्र से। जैसे जैसे आपने चेहरे देखे होंगे उन चेहरों को आप याद कीजिए। मैं आपसे नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब उनके नंबर आपके पास हैं या नहीं है, लेकिन आप जब से होश संभाला है आपने, आपके स्कूल के दोस्त रहे होंगे। सबसे पहली बात, स्कूल जिनके साथ आप खेलते थे, जिनके साथ आपने पहले से भी BTech ग्रेजुएट जहाँ तक भी आपने पढ़ाई करी है, आपने जो पढ़ाई करी वहाँ तक के आपके चेहरे याद आएंगे। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम आपकी 100 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ। जो भी आपके दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, यार दोस्त होंगे, स्कूल में पढ़ने वाले होंगे, फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी आपकी 100 की लिस्ट निकल जाएगी। उसके बाद में आपने जहाँ जहाँ काम किया होगा उनके आपको चेहरे याद आएंगे। आपकी शादी में कौन डीजे वाला था, कौन घोड़ी वाला था, कौन बग्गी वाला था, कौन मतलब कि बाजे वाला था, कौन मतलब कि हलवाई था, कौन टेंट वाला था, कहाँ से आपकी शादी में कपड़े खरीदे, कहाँ से गहने बनवाए, मतलब सारी चीज़ एक एक करके आप उनके नाम लिखते जाओ। ठीक है। फिर जितनी भी आपकी रिश्तेदारी में चाचा, नाना, ताऊ, फूफा, मामा जितने भी है उनके नाम लिख लो। आपके जो भाई है, आप कितने भाई हो, कितनी बहन हो, कितने आपके भाइयों के बच्चे हैं, कितने आपके बच्चे हैं, उनकी आप लिस्ट बना लो। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 अक्षर होते हैं ये, मतलब कि हर अक्षर पे आप एक दो नाम आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप जब प्रॉपर तरीके से आप बैठ के जब लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपकी लिस्ट बनती चल जाएगी। हमारे पास शादी कार्ड आते हैं, उन पर नंबर होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं घर में, उन पे नंबर होते हैं, वहाँ से नंबर निकालो। यूज फ़ोन बुक की जो डायरी होती है वहाँ से निकालो। और जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से आप नंबर निकालो। रास्ते में राह चलते किसी नंबर ले लिया। आज मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ। हुक्मचंद प्रजापति मेरा नाम है, मैदानगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। और 2017 से मैं चलता आ रहा हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैंने जो देखा है ना बंदों को जो दिक्कतें आती हैं दूसरे लेग पे, वो लिस्ट की वजह से आती है। भाई साहब, आप अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए। आपकी टीम नहीं बन रही ना, कोई बात नहीं, एक दिन भगवान आपकी जब सुनोगा। उससे क्या होगा कि जब आपकी टीम बनना शुरू होगी ना, जब आपके पास अचीवमेंट्स आना शुरू होंगे, तब आप उन अचीवमेंटों को व्हाट्सएप द्वारा उनको भेजना कि देख मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया। तब जाके आपको सारे बंदे आपकी टीम में जुट जाएंगे। लिस्ट का इसमें एक ये लगा लो कि लिस्ट हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस की एक आत्मा है। भाई साहब, हमारे देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि सबसे मतलब बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वैसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए ना बड़ी लिस्ट की ज़रूरत होती है। आपको मैं बताऊँ, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता होती है आदमी की। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे ना तो भाई साहब कुछ नहीं पाओगे इस बिजनेस के अंदर। आपको कम से कम ना डेली 1 या 2 नंबर तो आपकी लिस्ट में डेली ऐड करने किसी के भी आप लेके आओ, और 1 नंबर है आपको अपनी लिस्ट में अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, लिस्ट उससे आप कांटेक्ट करोगे, उससे बातें करोगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा। इसी वजह से हमारे योगी यादव जी कहते हैं, देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि लिस्ट जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। जो बंदों को दूसरी लेग पर जो दिक्कत आती है ना, गुरु दूसरी लेग नहीं चल रही, यहीं लिस्ट यहीं पे दिक्कत आती है।
अब मैं आपको बताऊँ, आपकी डाउन में मान लो कुछ 2-3-4 बंदे हैं और आपका काम नहीं चल रहा, तो जो आपके 3-4 बंदे ना, आप उन्हीं की ज़्यादा नहीं 50-50 की लिस्ट बनवा दो और उनको जाके प्लान दिखवाओ। उनमें से 50 की टीम में से 50 की लिस्ट में से 50 की जब आपने 50 प्लान दे दी तो कितनी रेडी आ सकती है? 3-4 रेडी आ सकती है ना। तो मान लो 4-5 बंदों की 50-50 की लिस्ट बनवा दी तो 10-15 रेडी आपकी आ जाएगी। फिर 10-15 की लिस्ट बनवा दो 50-50 की, 10 की लिस्ट बनवाओगे बिठा के, तो 10 की लिस्ट बनवाओगे तो 500 प्लान होंगे। 500 प्लान में 50 रेडी फिर आ जाएंगी, फिर 50 की बनवाओ। इसी तरीके से आपकी लिस्ट बढ़ती हुई चली जाएगी और आपको कभी वीक लेग पे दिक्कत नहीं आएगी। ये जो वीक लेग पे दिक्कत आती है ना भाई साहब, ये लिस्ट की वजह से आती है, क्योंकि हमारे पास जो 15-20-50 की जो लिस्ट है ना, हम उसी पे घूमते रहते हैं और उन्हीं से बात करते रहते हैं। नहीं मेरे भाई, नई लिस्ट निकालने की कोशिश करो। आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। अगर आपको डायमंड तक जाना है तो कम से कम भाई साहब आपको 1 लाख की लिस्ट चाहिएगी। अब या तो आप बनाओ अकेले या टीम से बनवाओ। आप अकेले कब तक बनाओगे? अकेले तो नहीं बना पाओगे। अगर मान लो आपने 100 की लिस्ट बनाई, उस 100 में से सपोज करो आपके 10 आदमी आ गए या चलो 5 आ गए, तो 5 की बैठ के 100 की बनवाओ तो 500 की होगी। 500 की होगी। 500 की लिस्ट में से सपोज कर 25 रेडी फिर आ गई, 25 की लिस्ट बनवा दो। 100 की 2500 की लिस्ट होगी। 2500 की लिस्ट में से आपकी ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ 100 डीडी आ जाएगी। हम 100 की मानते हैं। मान लो 100 की अगर डीडी आ गई 2500 की टीम में से, 2500 की लिस्ट में से, तो 100 डीडी की अगर आप 100 बंदों की 100 की लिस्ट बनवाएंगे तो 10,000 की होगी और आपका काम हो जाएगा। 10,000 की लिस्ट में से आप 100 की बनवाओगे तो 1 लाख की लिस्ट बन गई। आप डायमंड बन जाएंगे। ब्लैक पट्टा होगा आपके लिए, माइक होगा, मान सम्मान होगा, स्टेज होगा, लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, फूल फुग्गे दे रहे होंगे। लिस्ट का जो रोल है, आदमी लिस्ट को हल्के में ले लेता है भाई साहब। और इस नेट मार्केटिंग में मैं बार पहले मैंने वीडियो बताया था कि सबसे पहला काम हमारे लिस्ट होनी चाहिए इसमें, क्योंकि लिस्ट नहीं है हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे बिना लिस्ट बनाए हम अगर मार्केट में उतर गए और हमने 5 बंदों को बताया, 5 ने मना कर दिया, क्या होगा? कोई कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहेगा मुझे नहीं करना, और आप बैठ जाएंगे। तो कहेगा अब बंदे कहाँ चलाऊँ? भाई साहब, जब तक आप 100-200 की लिस्ट नहीं बनाएंगे बैठ के, तब तक काम आगे नहीं चलेगा। क्योंकि उससे क्या है, आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, ताकत मिलती रहेगी। आप 100 में से 5 ने मना किया है, 95 बंदे मेरे पास अभी लेवल है। इसका मतलब लिस्ट आपको जो बनानी है। लिस्ट के बाद में आते हैं ड्रीम। हमारे ड्रीम कैसे पूरे होंगे? हमको कौन सा मोबाइल कब कितनी तारीख को लेना, कितनी इनकम का लेना, वो कौन सी दुकान से लेना, सारे आपको डेट फिक्स होनी चाहिए। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ कि हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ मैं, सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाइए। लिस्ट के बाद में अपना ड्रेस कोड सही रखना है हमको, और डेली हमको आधा घंटा बुक पढ़नी है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है डायमंड बनना। हमको आधा घंटा बुक पढ़ने की 3-4 छोटे मोटे काम है, ये काम आपको करने। और जो सिस्टम की जो एक्टिविटी वो आपको करनी है। अब सिस्टम की एक्टिविटी क्या है? छोटी मोटी जो बेसिक है सिस्टम के, फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना, रिटेल ऑर्डर करना, इस सारे काम आप अपने प्लानों से बैठ के और बूझिए, और वो आपको सिखाएंगे और बताएंगे। जो अगर मान लो आप नहीं सीखेंगे तो आपकी टीम को आपको सिखाएंगे, उसी चीज़ की मांग आगे टीम करेगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बात है 200 की टीम के बाद में 2 ही बंदे काम करेंगे, एक आपका प्लान, कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ये काम सीखो फिर सिखाओ, सीखो सिखाओ। बस इसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं है। सीखो सिखाओ और बीच में नोट कमाओ, सीखो सिखाओ, बीच में नोट कमाओ। बस अगर आपने आपके जैसे साल 6 महीने में 10, 15, 20 खड़े कर दिए तो बादशाह ज़िंदगी भर आपका पैसा आता रहेगा नेट मार्केटिंग से। तो इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरी पूरी सेफ शॉप को धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी योगी साहब पवन यादव का धन्यवाद करते हुए, मोहर सिंह मीणा जी का, पवन यादव जी का, और मेरी प्यारी सी टीम धुआंधार कलाकार, मेरे दिग्गज लीडर है श्री लखन शर्मा और श्री छोटेलाल सर और श्री विजेंद्र यादव जी, बबली मैडम जी, सावली मैडम जी और पिंटू सर सबके लिए हाथ जोड़ के राम राम। जय भारत, जय सेफ शॉप और गो डायमंड। जय सेफ शॉप, जय भारत, जय माता दी, गो डायमंड।